तो अब देखो आईपीसी नामकरण में 3 भाग होता है, कौन कौन? वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। वर्ड रूट का मीनिंग सबको पता है। 1 कार्बन के कारण क्या? 2 कार्बन के कारण 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। पूरा कटिहार भी उड़ा दोगे क्या? अब सुनो, ये सफिक्स के बारे में पढ़ाए थे। तो सफिक्स 2 बात को बताया था, कौन कौन? कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है? यदि सिंगल है तो इसका प्राइमरी सफिक्स, यदि डबल है, यदि ट्रिपल है, ये आइन होता था। ये था तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के बाद है, इसके बाद ही सब जोड़ा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल CH4 का था, कार्बन 1 है तो 1 का क्या लिखोगे? मैथ लिखोगे। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड है? ये कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन। देखो ये N किसके किसके लिए लिखा जाता है? सिंगल के कारण क्या लिखते हैं? तो N लगा दिए तो क्या हुआ? इसलिए CH4 को क्या पढ़ते हैं? एडेन पढ़ते हैं। ये सब पिछले क्लास में बता दिए। अब उसके बाद दूसरा सफिक्स था सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम बताए थे ग्रुप सब का नाम, फंक्शनल ग्रुप। जैसे OH का क्या नाम है? अल्कोहल। ये सब जिसको याद नहीं होगा वो ऑर्गेनिक नहीं समझ पाओगे। ऑर्गेनिक इसी पर है। फंक्शनल ग्रुप जिसको याद है, ऑर्गेनिक आसान है उसके लिए। तो OH का नाम होता है अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ओल, और CH2 का नाम इसका सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद COOH का नाम इसका सेकेंडरी सफिक्स वाइक एसिड। COOR का नाम ईस्टर का OH, और उसके बाद इसका नाम ईथर का सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। NO2 का नाम इसका सेकेंडरी सफिक्स, X का नाम इसका भी सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद बॉन्ड SO3H का नाम इसका सेकेंडरी सफिक्स, और बॉन्ड CONH2 का नाम इसका सेकेंडरी सफिक्स, बॉन्ड CN का नाम इसका सेकेंडरी सफिक्स, बॉन्ड NC का नाम इसका सेकेंडरी सफिक्स, और बॉन्ड CO बॉन्ड का नाम इसका सेकेंडरी सफिक्स। इस तरीका से टोटल ग्रुप हम लिखाए हुए हैं पिछले क्लास में। तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलो, अब एक टर्म है अल्काइल ग्रुप के। आज यहीं से हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। कल के बाद वाला क्लास आज यहीं से शुरू हो रहा है। जो कल लिखे थे उसको यहाँ से लिखना शुरू करो। अल्काइल ग्रुप को R से सूचित करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से ना पढ़ रहे हो? पेज का क्या बात है? ओ, कल 3 पन्ना हुआ था क्या? 4 पन्ना, 8 पेज हो गया था। 4 पेज हुआ था, 2 पन्ना। आज इतना गर्मी क्यों लग रहा है जी? हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। वो फैन को उधर घुमा ना जी, गर्म हवा निकालेगा। तुम अपने हवा खा रहा है, उस फैन को उधर घुमाओ, गर्म हवा निकालेगा वो। अभी राहत मिला था, फिर गर्म हो गया, क्या लोग अपने तरफ मोड़ लिया। अब सुनो, हल्ला बंद करो। अल्काइल ग्रुप क्या है इसको सुनो। तो अल्काइल ग्रुप बनता अल्केन से बनता। अल्केन का नाम तो सुने हो? देखो ये अल्केन, अल्क माने क्या होता है? अल्क माने कार्बन की संख्या, वर्ड रूट जिसको कहते हैं। और एन माने क्या? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होगा, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसी को क्या कहते हैं?
तो जब अल्केन से एन हटा दिया जाए और उसके बदले वाईएन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप बन जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल, और तुम लोग पता होगा अल्केन का सूत्र क्या बताए थे? +2। यह तुम्हारा अल्केन का सूत्र है। अब इस एन का मतलब क्या हुआ? कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन की संख्या 1 रख दिया जाए तो क्या बनेगा? C1। यहाँ भी 1, तो 2 × 1 2 + 2 CH4 बनेगा। कार्बन की संख्या 1 रखने पर CH4 बनेगा। और एक कार्बन का वर्ड रूट क्या पढ़े? मैथ पढ़े। और कार्बन हाइड्रोजन का भी सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसके कारण तो CH4 का नाम, और इसी से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो अल्केन से एन हटा, एन बने एक हाइड्रोजन हटा, एन बने एक सिंगल बॉन्ड हटा, तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ही रखता है, इसलिए एन हटने का मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बचेगा? तो CH3। यहाँ बॉन्ड खाली दिखाना होगा, वो खाली बॉन्ड इधर इधर कहीं भी दिखा सकते हो। तो अब जब अल्केन से अल्काइल बना तो मीथेन से क्या बनेगा? मिथाइल बनेगा, और इसका सिंबल Me होगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Me जहां भी लिखा रहेगा तो क्या पढ़ोगे? तो CH4 का नाम मीथेन और CH3 बॉन्ड का नाम मिथाइल। अल्केन से अल्काइल तो मीथेन से, उसी तरह इथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से, पेंटेन से, हेक्सेन से, ऐसे ही चलता है। तो अब यहाँ अच्छा, यहाँ n की संख्या 2 रखा जाए तो क्या बनेगा? 2 रखोगे तो C2H6 बनेगा। इसमें कार्बन 2 बार है, अलग अलग तोड़ दो, तो अलग अलग तोड़ोगे तो अलग अलग सिंगल बॉन्ड में जोड़ोगे। अब यहाँ कितना हाइड्रोजन? कार्बन 4 बंध बनाता है, एक बंध बना लिया तो कितना? यहाँ भी 3 होगा। तो एक हाइड्रोजन तुम कहीं से भी हटा दो, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी, तो यहाँ से हटाओगे तो क्या बचेगा? CH2 बॉन्ड इधर क्या बचेगा? और एक हाइड्रोजन हटा है तो इसको खाली दिखाना है, तो इसका नाम 2 कार्बन के कारण एक और सिंगल बॉन्ड के कारण तो इथेन हो गया। तो इथेन से क्या बनेगा? इथाइल बनेगा। अच्छा, तुम यहाँ से हाइड्रोजन हटाते तो क्या बनता? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यह भी क्या होगा? दोनों को जोड़ दोगे तो बॉन्ड C2H5 होगा। अब जहाँ कहीं भी इथाइल लिखोगे तो ऐसे तुम नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड दिखाना होगा, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। एक हाइड्रोजन जब निकल गया तो उसका बंध खाली बचा होगा। जैसे CH4 में इस तरह है तुम्हारा, अब एक हाइड्रोजन निकल गया तो जोड़ोगे तो यह ना खाली बंध दिखेगा। उसी तरह यहाँ 3 हाइड्रोजन था अलग अलग, ये निकल गया तो यह ना बॉन्ड खाली CH2 बॉन्ड CH3 हुआ, इसलिए ऐसा होता है। तो अब पता चल गया मीथेन से क्या बनेगा? इथेन से इथाइल। और अच्छा, पहले इसको उतार लो, उतार लो जल्दी जल्दी। हाँ, इसी को जोड़ोगे तो C2H6 होगा। उतार लो। ये नए बच्चों के लिए खास हो रहा है, पुराना बच्चा तो जानता है। 11 में पूरा डिटेल से पढ़ाए थे, अब उतना तो संभव है नहीं पढ़ाना है, एक एक चीज बताए जाए। खाली नए बच्चों को ऑर्गेनिक समझाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। पुराना बच्चा पढ़ लिया है सब, पर थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है 11 में। देखो गर्म हवा निकल रहा, राहत मिल रहा है। उधर वो लोग अपने तरफ मोड़ लिया था ना, तो गर्म हवा इसी में घूम रहा था। सब जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो गर्मे ना होता है वो।
तो उसको निकालने के लिए वहाँ रखा गया है। तो अभी तुम्हारा डेली क्लास है, ठीक है, 30 तारीख तक डेली क्लास चलेगा, 30 तारीख तक। और 3 तारीख से तुम्हारा जो क्लास था मेनू शुरू हो जाएगा। 3 तारीख कौन दिन पड़ता है? शुक्रवार क्या? हाँ, 3 तारीख शुक्रवार है। शुक्रवार से जो तुम लोगों का रूटीन है वही चलेगा फिर। हाँ, अगले शुक्रवार। आप देखो, आप सवाल है, जैसे यहाँ 3 कार्बन रखते तो क्या बनेगा बताओ तो? यहाँ 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 दू 8, तो C3H8 बनेगा। तो C3 में 3 कार्बन है, तो तीनों को अलग अलग लिखो। कौन बॉन्ड देना होगा? अब बता, हाइड्रोजन कितना लगेगा? 3 यहाँ, यहाँ, तो इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3 का वर्ड रूट क्या पड़े? प्रो, सिंगल बॉन्ड के कारण। अच्छा, सिंगल बॉन्ड एक बार हो, 2 बार हो, हजारों बार, उससे कोई लेना देना, उसके बदले एन ही लिखना है, तो प्रोपेन हो गया। अब एक हाइड्रोजन हटाओ, कहाँ से हटाओ? पहले यहाँ से हटाओ या यहाँ से? दोनों सेम चीज है, देखो, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, एक ही बात होगा। लेकिन यहाँ दूसरा चीज है, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ 3, यहाँ 3, दोनों सेम है, यहाँ अलग हो गया, तो अलग अलग नाम होगा। मान ले तुम यहाँ से हटा दिए तो क्या बना बताओ तो? इसको मिटा दें इसको। अच्छा, अल्काइल ग्रुप का सिंबल क्या है? आर के जगह क्या क्या हो सकता है? मिथाइल, इथाइल, आगे पढ़ रहे हैं प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है आर के जगह। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिए तो आपका क्या बना? बॉन्ड खाली दिखेगा। उसके बाद बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH3, या यहाँ से हटा दिया तो क्या बनेगा? CH3, CH2, बॉन्ड CH2, बॉन्ड खाली होगा। तो दोनों सेम चीज हुआ कि अलग अलग? सेम हुआ। तो सीधा चेन में है ना 3 कार्बन, तीनों कार्बन सीधा चेन में है, इसलिए इस केस में नाम होगा नॉर्मल। नॉर्मल लगाना यहाँ, और नॉर्मल 3 कार्बन से ही शुरू होगा, 2 में 1 में नहीं होता नॉर्मल। तो नॉर्मल, अब 3 कार्बन का प्रोपेन से प्रोपाइल ना होगा तो क्या नाम होगा? तो अब इस पूरे को क्या पढ़ोगे? लेकिन इसे तीनों को जोड़कर लिखोगे C3H7, तो इसको केवल प्रोपाइल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? प्रोपाइल। अब सवाल है, यहाँ से भी तो हाइड्रोजन हटा सकते थे, तो यहाँ से हटाओगे तो क्या बनेगा? यहाँ क्या रह गया? CH3, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो CH हुआ, और एक बॉन्ड खाली दिखाना होगा, तो खाली बॉन्ड इधर इधर कहीं भी दिखा दो। और उसके बाद इससे क्या जुड़ा हुआ था? इसको नीचे ऐसे ब्रांच में डाल दो, या तुम ऊपर भी रख सकते थे। तो अब यहाँ दूसरा नंबर पर ब्रांचिंग आया, तो इसके लिए आइसो का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल फिर होगा। अर्थात प्रोपेन से कौन कौन ग्रुप बनेगा? नॉर्मल, प्रोपाइल और नॉर्मल। कब होगा? जब साइड से हाइड्रोजन निकलेगा। आइसो कब होगा? बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तब आइसो का प्रयोग होगा। मतलब इतना सा यूनिट जहां देखोगे ना तो आइसो का यूज करना होगा, आइसो प्रोपाइल। यही सब चीज चैप्टर में जो शुरू करने वाले चैप्टर, यही सब पढ़ोगे वहाँ, यही सब यूज होगा। चैप्टर का बेस बना रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो तुमको। तो नॉर्मल और आइसो समझ में आ गया, तो चलो अल्काइल ग्रुप समझ में आ गया, बहुत अच्छा बात। उतार लो अब। हाँ, नॉर्मल, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। अभी केवल प्रोपाइल बोलेंगे इसको, एक साथ जोड़ा हुआ है ना, माइनस माइनस रहे बॉन्ड C3H7 को क्या पढ़ोगे? अभी प्रोपाइल पढ़ना है वहाँ, एक साथ। अलग अलग तोड़ोगे तब, इस तरह तोड़ोगे इसी को तो नॉर्मल, इस तरह तोड़ोगे तो आइसो, इसको तोड़ोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो।
जोड़ के देखो उतना आ रहा है कि नहीं। कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7, कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 आ रहा है कि नहीं। जोड़ कर लिखोगे तो केवल क्या नाम होगा, प्रोपाइल। और तोड़ कर लिखोगे तो 2 नाम होगा। ऐसे यदि चेन में लिखा तो क्या होगा, ऐसे ब्रांचिंग में लिखा तो क्या होगा, ब्रांचिंग दूसरा पर रहेगा तभी आइसो का प्रयोग होता है समझ में। तो डाल लो फटाफट। हाँ हम इस बार सोचे थे कि लाइव क्लास या वीडियो क्लास नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाना पड़ेगा। ये सब बकवास है, सब क्लास सब मजबूरी में बना रहे हैं। तो अल्काइल ग्रुप समझ में आया। अल्काइल ग्रुप का सिंबल क्या पढ़ोगे, आर पढ़ोगे। आर के जगह क्या क्या हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे अल्काइल ग्रुप है बच्चा, याद कर लो। ये सारे आर से सूचित करते हैं। हो गया क्या। अच्छा, एक विशेष बात और, एक जो अल्काइल ग्रुप है ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी बताए थे तुम लोगों को। 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप किसको कहेंगे पता है, जब एक कार्बन अकेला में रहे या एक कार्बन किसी एक ही कार्बन से जुड़ा रहे। देखो बच्चा, यहाँ जैसे देखो ना तुम लोग, यहाँ जैसे बॉन्ड CH3, अभी इस ग्रुप का क्या नाम पढ़े थे, मिथाइल पढ़े थे। तो अभी अकेला कार्बन है कि नहीं, तो इसको 1 डिग्री मिथाइल ग्रुप बोल सकते हो, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप बोल सकते हो। यदि फिर CH2 बॉन्ड CH3, अब देखो ये कार्बन एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको भी, उसका नाम तो इथाइल पढ़े थे, अभी इथाइल पढ़े थे ना, लेकिन वास्तव में यह भी 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप ही है। क्या है, 1 डिग्री। अब इसमें आ जा बच्चा, यह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, इससे यह ना जुड़ा है। जिस कार्बन से, जिस कार्बन में बॉन्ड खाली नजर आएगा, देखो इसका बॉन्ड खाली है, तो इसी कार्बन को देखना है, ये एक ही कार्बन से आगे जुड़ा हुआ, यह भी 1 डिग्री में आएगा। अब यहाँ देखो, ये इससे खाली है, तो यह कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, तो यह 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप होगा। समझ में आ गया। यह कौन डिग्री होगा बच्चा, यह भी कौन डिग्री, यह कौन डिग्री, 2 डिग्री। अब आ जाओ, यदि अब हम लोग ये जो फॉर्मूला था अल्केन वाला, अल्केन का क्या फॉर्मूला था बताओ, CrH2n+2। या कार्बन 4 रखा जाए तो क्या होगा, C4 4 दूनी 8 2 10, तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन होगा ना। चारों कार्बन को अलग अलग लिखो। अब यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3, यहाँ ये अभी ब्यूटेन हो गया, अल्केन हो गया, ब्यूटेन में अल्केन। अब तुम हाइड्रोजन 1 हटाओ, कहीं से भी हटा सकते हो। अच्छा, ये और ये सेम केस है कि नहीं, ये दोनों भी सेम है कि नहीं, तो तुम यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, एक ही नाम होगा। यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, एक ही नाम होगा। तो अब देखो, यहाँ से मान लो हटा दो, तो क्या बन जाएगा, होगा। ज्यादा साउंड हो गया लगता है। तो अब क्या हो गया, बैटरी खत्म हो गई।
अब देखो क्या हो गया। अब देखो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बना, तो इसका नाम था क्या, ब्यूटेन। अब उसका क्या नाम होगा, ब्यूटाइल। लेकिन नॉर्मल यूज करना है, सीधा है ना, तो सीधा के लिए क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। अच्छा यहाँ से हटा दोगे तो क्या होगा, दूसरा से हटाओगे तो आइसो होगा बच्चा, आइसो ब्यूटाइल। अच्छा ये कौन डिग्री है बताओ, ये 1 डिग्री है। ये कार्बन देखना बॉन्ड इससे है तो इससे एक ही कार्बन है, आगे वाला नहीं देखना है। इससे एक ही कार्बन, इससे ये है, इससे ये है, तो 1 डिग्री ही हुआ। नहीं समझ में, इसको समझ में नहीं आया। हाँ, जिस कार्बन से बॉन्ड खाली नजर आएगा उसको पकड़ना है। यहाँ खाली है इस कार्बन से, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तुम लोग नहीं बताया, वो बताएगा कितने कार्बन से जुड़ा है। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन। तो फिर कैसे तुम सोच रहा था, एक ही से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री हुआ अल्काइल। उधर वाला नहीं देखना है। अच्छा सुनो एक बात बताओ, ये किससे सटा हुआ है, तुम इधर नहीं देखे, उससे सटा हुआ है, वही हुआ। तो यह इससे सटा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। अच्छा एक बात तुम्हें बता रहा, यह कितना से सटा हुआ है, यह किधर है, ये 2 डिग्री हुआ, वो 2 डिग्री कार्बन हुआ। अच्छा यह भी क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। तो एक कार्बन जब अपने एक ही पड़ोसी कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, एक कार्बन अपने दो तरफ 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, एक कार्बन अपने पड़ोसी 3 तरह से जुड़ा हो 3 डिग्री, एक कार्बन अपने 4 तरफ 4 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे देखो बच्चा, बताइए कौन डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री। ये 4 डिग्री। आगे समझ में है? अच्छा ऐसा ये कौन डिग्री है, ये हाँ ये समझ में आया। अच्छा सुनो, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है, लेकिन 4 डिग्री कार्बन होता है। अब हाइड्रोजन का पहचान करो, यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा, तो इसको ले लो। यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, रहेगा क्या, कार्बन का 4 बंद पूरा है। आप बताओ ये कौन डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 बार हुआ। यहाँ भी 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 हुआ, 1 डिग्री 3, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 12, 3 3 6 3 9 3 12। ये कौन डिग्री कार्बन, 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। हाइड्रोजन अधिकतम 3 डिग्री होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और कार्बन 4 डिग्री तक होगा। समझ में आ गया? ये सब 11th में पढ़ाए थे, फिर से रिवाइज कर दिए। अब चलो एक विशेष बात आओ, ऑर्गेनिक में चैप्टर शुरू करने के लिए सब बता रहे हैं। यदि चैप्टर शुरू कर दे डायरेक्ट, कुछ समझ में नहीं आएगा, 0 हो जाओगे, इसलिए समझना जरूरी है। अब समझ में आ गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्या, 1 डिग्री की 2 डिग्री बताओ। अच्छा यहाँ से यदि तुम हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनेगा,
या CH। अब ये बॉन्ड खाली दिखा दें। अब यहाँ क्या लगाओगे? इधर क्या? अब बताओ क्या नाम होगा? आइसो। तो आइसोब्यूटाइल। आइसो। अब यदि फिर हम ये ऐसा करें, इसको हम ब्रांचिंग में कर दें, यहाँ लगातार 2 कार्बन है ना, एक कार्बन ऊपर कर दें, ऐसा हो जाएगा। होगा? देखो कार्बन सबको जोड़ के इसको सबको जोड़ के देखो, इसके बराबर हो रहा है क्या? C4। ये सबको जोड़ोगे, इस सबको जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? बॉन्ड C4H9 होगा। देख लो, तो इसका नाम अभी ब्यूटाइल कहेंगे। इसका नाम केवल क्या होगा? इसी को तोड़कर ऐसे लिखोगे तो क्या नाम होगा? ऐसे लिखोगे तो, और ऐसे लिखोगे तो नियोब्यूटाइल। इसका स्पेशल नाम क्या है? ऊपर नीचे दूसरा कार्बन पर ऊपर नीचे ब्रांचिंग होगा तो नियो लिखा जाता है। समझ में आ गया? दूसरा पर ब्रांचिंग होगा तो क्या? दूसरा पर ऊपर नीचे ब्रांचिंग तो क्या? नियो। तो ब्यूटाइल ग्रुप कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार। कौन कौन? बस यही समझाना था तुमको, यही यूज में आएगा बार बार चैप्टर में। उधर लो फटाफट जल्दी से। अच्छा, एक विशेष बात, ये कौन डिग्री अल्काइल ग्रुप है बताओ? हाँ, 4 डिग्री है? 2 डिग्री है। अच्छा, ये कौन डिग्री है? 4 डिग्री है। ये 3 डिग्री ना हुआ? इधर कार्बन है 3 ही ना कार्बन है। तो अल्काइल ग्रुप कितना डिग्री का हो सकता है? 3 डिग्री तक। अल्काइल ग्रुप कितना डिग्री तक हो सकता है? 3 डिग्री तक। प्राइमरी, अच्छा 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी कहते हैं, 3 डिग्री को टर्शियरी कहते हैं। उधर लो। तो अल्काइल ग्रुप सबको समझ में आ गया, ठीक है? हाँ, उतार लो, उतार लो। हल्ला नहीं करो, तुम हल्ला कर रहा है। अरे जो 11 में पढ़े रिवाइज करो ना जी, काम देगा सब। ये नहीं कि तुम जान रहे तो गप सप करना शुरू कर दो। अपना रिवाइज करो, फायदा होगा। अब हम लोग को चलना है प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स, पंखा इधर घुमा लिया क्या? अच्छा, प्रीफिक्स क्या है? तो प्रीफिक्स का हिंदी में क्या नाम होता है? पूर्वलग्न। उतारो उतारो जल्दी जल्दी। प्रीफिक्स पढ़ लो आज, उसके बाद कल से नियम कानून शुरू हो जाएगा तुम्हारा इसका। अच्छा, प्रीफिक्स क्या है? वर्ड रूट के पहले लगेगा। सुनो, नामकरण में 3 भाग होता है ना, कौन कौन? वर्ड रूट, वर्ड रूट, उसके बाद क्या? प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के बाद क्या? प्राइमरी सफिक्स प्लस क्या? सेकेंडरी सफिक्स। और वर्ड रूट से पहले किसका प्रयोग? प्रीफिक्स का प्रयोग। यही नोमेनक्लेचर का नियम होता है। पहले किसका प्रयोग करोगे? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद जिसमें प्रीफिक्स नहीं रहेगा तो नहीं करना है। केवल वर्ड रूट का, प्राइमरी सफिक्स का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा तो इतना इतना में सीमित रह जाएगा। फंक्शनल ग्रुप वाला रहेगा तो इस तक, यहाँ तक पूरा सीमित रहेगा। और कोई ब्रांचिंग में रहेगा तो इसका प्रयोग होगा।
यही तो खेला होता है, कोई खेला नहीं है इसमें। हाँ होता नहीं, अभी नहीं लिखना है, इसको पहले लिखो। प्रीफिक्स का माने क्या? पूर्व नाम। तो किस प्रीफिक्स का क्या नाम है उसको हम लिखा रहे हैं, याद करना होगा। तो इधर लिखो तुम लोग एफ जी का मतलब क्या? फंक्शनल ग्रुप। और उसका इधर क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा प्रीफिक्स को, अच्छा फंक्शनल ग्रुप यहाँ किस रूप में रहेगा? साइड चेन। किस रूप में रहेगा? साइड चेन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन ब्रांचिंग में निकला रहेगा। तो प्रीफिक्स में देखो कहीं ब्रांचिंग में बॉन्ड CH3 निकला रहेगा, तो इसका क्या नाम दोगे? अभी पढ़े थे ना। अच्छा मान लिया किसी को याद नहीं है तो कैसे करोगे? तो देखो कार्बन कितने बार है, तो मिथ लिख दो, ठीक है। और यह बॉन्ड खाली है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन निकला है, उसके मतलब YN लगा दो। क्या हो गया ये? क्या नाम हो गया? मिथाइल। अब फिर बॉन्ड C2H5, कार्बन कितने बार है? तो इथ लगा दो। और यह बॉन्ड खाली है तो YN लगा दो, मिथाइल हो गया। अच्छा बॉन्ड C3H7, कितना कार्बन? तो क्या लिखोगे? खाली है तो क्या लगाओगे? तो क्या नाम हुआ? प्रोपाइल। उसके बाद बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन? 2 का क्या होगा? अब देखो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड का वैल्यू है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड के कारण क्या लिखे थे? इन, लेकिन ये खाली बंद बता रहा है एक हाइड्रोजन निकला है, इसलिए ये हटाकर क्या लिखना है? तो क्या पढ़ोगे? इथेनॉल। क्या पढ़ोगे? इथेनॉल पढ़ोगे। तो जहां कहीं भी बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 नजर आएगा, इस पूरे को क्या पढ़ना है? समझ में आ गया? अच्छा बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन कितने बार? तो 2 को क्या पढ़ोगे? फिर ट्रिपल बॉन्ड के कारण आयन, इस क्या बता रहा है? एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ना है? क्या पढ़ोगे? इथाइल। ये सारे कब नजर आएगा? साइड चेन में सब नजर आएगा, ब्रांचिंग में लटका रहेगा ऊपर नीचे, तब ये सब का नाम ऐसे लिखना है। समझ में आ रहा है? अच्छा बॉन्ड C6H5 का नाम, इसका नाम फिनाइल होता है। क्या नाम होता है? फिनाइल। क्या नाम होता है? फिनाइल। फिनाइल बेंजीन से बनता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बचेगा? तो बेंजीन से ही फिनाइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है बच्चा? फिनाइल ग्रुप। समझ में आ गया? तो फटाफट इसको उतारो। जो है हल्ला नहीं करो। राहुल लोड नहीं ले पा रहे, वो फैन लोड नहीं ले पाता। अरे क्या ऐसा कर रहा है ये? अरे उसको ऑफ करना जी, फैन को ऑफ करना उसको, वो फैन ऑफ करो, पीछे से करो ना, पीछे से ऑन करो ना, ऑफ करो ना जी। और क्या लाइन आएगा तब चलाना उसको। तो सुनो, जो बच्चा 11th में ऑर्गेनिक पढ़ाए थे ना, तो शुरू से बढ़िया से रिवाइज करो।
हाँ, जो नया बच्चा है उसके लिए काम चलाओ कर रहे हैं, ताकि चैप्टर समझ में आ जाए, तुमको दिक्कत ना हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी नया बच्चा हो, अभी से भी बढ़िया से पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगा इसको अभी नज़रअंदाज कर दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ऑर्गेनिक उड़ेगा से वो माथा से। और ऑर्गेनिक यहाँ समझ में नहीं आया तो कहीं समझ में नहीं आएगा। बस जाओ। अच्छा चलो, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? ओ बता दिए। तो इधर क्या लिखे थे? साइड चेन। इधर क्या लिखे थे? प्रीफिक्स। और इसका नाम बता, बॉन्ड CH3 का नाम मिथाइल, और बॉन्ड C2H5 का नाम इथाइल। अच्छा, बॉन्ड C3H7 का नाम। अच्छा, इसको तोड़ के हम लोग दो तरीका से लिख सकते थे, कौन कौन? नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। और C4H9 का नाम ब्यूटाइल। तीन तरीका से लिख सकते थे, नॉर्मल, आइसो और। अब चलो, बॉन्ड इसका क्या नाम था? ईथ, दो कार्बन ईथ डबल के कारण, और YL लगा दो। बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, दो कार्बन के कारण ईथ, ट्रिपल के कारण YL इथाइल। उतार लो जल्दी। हाँ, बॉन्ड C6H5 का क्या नाम? हिनाइल। अब आगे फंक्शनल ग्रुप कोई हम लिखते हैं। अच्छा देखो नो, एक मिनट। अब ये OH जब साइड चेन में रहेगा ब्रांचिंग में, तब इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है। क्या नाम होगा? और CHO का नाम जब ब्रांचिंग में रहेगा तो इसका नाम फॉर्माइल होता है। क्या नाम होता है? और COOH का नाम ब्रांचिंग में कार्बोक्सी होता है, हालांकि ये ब्रांचिंग में अब नहीं होता है कभी। और बॉन्ड CONH2 का नाम ब्रांचिंग में कार्बामोइल होता है, बॉन्ड CN का नाम साइनो होता है, बॉन्ड NC का नाम आइसोसाइनो होता है। अच्छा, बॉन्ड NO2 का नाम नाइट्रो होता है, बॉन्ड X का नाम हाइलो होता है। अच्छा, X की जगह क्या क्या हो सकता है? X की जगह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हो सकता है। X हाइलोजन ग्रुप पढ़े थे ना, हाइलोजन, वही है X। तो तीन चीज जिन बच्चों को याद हो गया, कौन कौन? एक वर्ड रूट, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स, और एक चौथा हम प्रीफिक्स। ये चार जिसको याद हो गया, ऑर्गेनिक में कभी दिक्कत नहीं होगा उसको। जो चार चीज याद नहीं रख पाता है, ऑर्गेनिक में परेशान हो जाता है बच्चा। और कुछ नहीं, ऑर्गेनिक बस यही चार चीज याद कर लो, हो गया। हाँ, उसी के नीचे लिखते जा रहा है। अच्छा, उधर का हो गया सबका? हो गया क्या? हो गया? तो चलो अब
अब आगे यदि फॉर CO किसका क्या नाम है, कीटोन, लेकिन साइड चेन में नाम कीटो या ऑक्सो, कोई ऑक्सो भी पढ़ता है इसको। उसके बाद COX एसिड हैलाइड इसका नाम, लेकिन इसका साइड चेन में नाम हाइलोफॉर्माइल। क्या नाम होता है, हाइलोफॉर्माइल। उसके बाद बॉन्ड SO3H का नाम सल्फोनिक एसिड, लेकिन साइड चेन में नाम इसका सल्फो। उसके बाद बॉन्ड NH2 का नाम एमिन, लेकिन साइड चेन में नाम एमिनो। ठीक है। उसके बाद बॉन्ड इसका नाम ईथर, लेकिन साइड चेन में नाम अल्कोक्सी। क्या नाम है, अब अल्कोक्सी। अब यदि R लगा दिए, अल्काइल में ऑक्सीजन अल्कोक्सी, R के जगह मिथाइल लगा दिए। अभी R के जगह मिथाइल इथाइल हो सकता था ना, या तुम R के जगह मिथाइल लगा दिया तो क्या पढ़ोगे, मिथॉक्सी। R में ऑक्सीजन अल्कोक्सी, मिथाइल में ऑक्सीजन मिथॉक्सी, और इथाइल लगा दिया तो क्या पढ़ोगे, इथॉक्सी। क्या पढ़ोगे, इथॉक्सी। सुधार लो जल्दी जल्दी। क्या झटका आया, हो तो रहा है, ये तो धसक गया जी, हम लोग घिसका दिया इसको। कब घसका था, तुम हिलाया था क्या इसको, बेकारे हो गया लगता है। नहीं सब हो गया। और कुछ छूट रहा है क्या, बता तुम लोग, हाँ सब हो गया। और एक है ईस्टर, बॉन्ड COOR का क्या नाम, ईस्टर, तो इसका नाम अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम लिखाए थे, अल्कोक्सी कार्बोनिल। देखो R के कारण अल्कोक्सी कार्बोनिल ये नाम हुआ। ठीक है। और कुछ छोटा क्या, क्या उधर उतार लिया सब, इसको उतारो, हो गया सबका। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं। जब नाम करना है तो सबसे पहले किसको खोजेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यदि नहीं है तो डायरेक्ट किसको लेना है, वर्ड रूट। और वर्ड रूट तो रहेगा ही, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। वर्ड रूट के बाद क्या खोजना है, प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंधन है, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। उसके बाद खोजना है उसमें फंक्शनल ग्रुप जो लिखाए थे पिछले क्लास, उसमें से कोई है कि नहीं। यदि है तब क्या किस यूज करना है, तो लास्ट यही होता है सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स माने लास्ट में लिखने वाला, प्रीफिक्स माने पहले लिखने वाला, वर्ड रूट माने बीच में रहने वाला। समझ में आ गया। तो इसी का यूज करते हुए नोमेनक्लेचर होता है बच्चा, इसको भी लिखो जल्दी। यह किसका नामकरण, किस नियम का, IUPAC नामकरण करने के लिए नियम है। समझ में आ गया। तो IUPAC नोमेनक्लेचर जो एग्जाम में पूछता है तो इसी से संबंधित पूछता है। 7-8 नंबर का हर बार, 7-8 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछना ही पूछना है। सब
समझ में आ गया? तो अब वर्ड रूट कार्बन की संख्या बताता है। वह 1 कार्बन रहेगा तो मीथ, 2 कार्बन रहेगा तो ईथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा ब्यूट। कल वाला वीडियो में मिलेगा, ये सब बता दिए। हो गया। अब चलो हम नियम सीखते हैं कि नामकरण आखिर पहले हम लोग सीखेंगे अल्केन का। अल्केन का नामकरण, अल्केन का अभी अल्केन का नहीं, हाँ हटाओ। पहले हम लोग नामकरण के लिए कुछ नियम पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। लिखो हेडलाइन में क्या लिखे? रूल्स फॉर क्या बोलो? IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए क्या नियम पढ़ना है? तो पहला नियम है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, क्या इसका मीनिंग हुआ? पेरेंट चेन या इसी को लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन का मीनिंग क्या होता है? सबसे लंबा कार्बन का चेन चुनना, उसी को पेरेंट चेन बोलते हैं। सबसे पहले नामकरण यदि पूछेगा ना IUPAC नामकरण, तो सबसे पहले क्या चुनना होता है? लॉन्गेस्ट चेन, लंबा चेन चुनना पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी है आज जगह, तो सुनो आज छोड़ दो। अब सुनो, अच्छा सवेरे और जगह क्लास चलता है कि खाली हो तुम लोग? रहता है। तो जब सब जगह भाग गया लड़का तो कैसे क्लास होता है ये? हाँ? 4 बजे? 4 बजे आप आओगे? चार से 5 नहीं, शाम में नहीं होगा। हाँ 1 घंटा, हाँ नहीं होगा। अच्छा सुबह 8 से 10, 8 से 10 डेली होगा? नहीं होगा। चलो यही टाइम में न जाओ। अरे कौन ऐसे कर रहा है जी बदमाशी?